जमाने में लोग कहते हैं महाराज हमारी कुछ मांग है ही नहीं, लड़का बैठा है पूछ लो। महाराज देखो लड़का बढ़िया है, लड़का ठीक है, आगे वाला लड़का ठीक है, लड़का अच्छा है, लड़का कमाता भी बढ़िया है ना महाराज ना। आज के जमाने में विवाह हुआ, बहू ससुराल पहुंची, 4 दिन बाद उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। और यहाँ तक कि हमने न जाने कितने ऐसे कांड देखे कि बहुएं जिंदा जला दी गई महाराज। तो एक लड़की कहती है महाराज सुनिएगा, एक बिटिया कहती है अपने पिताजी से, बाबुल क्या मैंने बेटी होकर के एक पाप कर दिया? पहली बात, लोगों को आजकल के जमाने में लड़की चाहिए ही नहीं, लड़का है महाराज, एक लड़का हो गया परिवार संपूर्ण है महाराज। कुछ नहीं, अपने भाग्य से आया है, कमाए खाएगा। और बिटिया क्या तुम्हारे भाग्य से आएंगी? भाई जैसे लड़का आया है अपने भाग्य से, वैसे बिटिया आई है। लड़के भाग्य से होते हैं और बिटिया सौभाग्य से होती है। तो बताओ महाराज, बिटिया, ये महाराज जी बता रहे हैं कि बिटिया दुर्भाग्य से होती है, सौभाग्य सौभाग्य। हाँ, लड़के भाग्य से होते हैं और बिटिया सौभाग्य से होते हैं। इसीलिए नवरात्रि देखो, लड़की किसी को नहीं चाहिए और नवरात्रि में 9 कन्या खिलाने के लिए बिटिया चाहिए, तो कहां से मिलेंगे ना। भगवान के आगे झोली कर दो कि महाराज जो तुमको समझ में आए आप मुझे वही डाल दो, वही हमारा। वहां मांगो मत जो तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और उनसे मेरी क्या छुपी जिनके हाथ में जीवन डोरी। उनके सामने मांग रहे हो जो रोम रोम की जानता है। चैन पहनेंगे, अरे सोने की चैन पहनोगे तो चोरों की नजर होगी, और तुलसी माला पहनोगे तो उस चित चोर की नजर होगी। नजर दोनों में पड़ेगी महाराज। तो कहना है कि एक बिटिया अपने बाबुल से रो के कहते हैं कि पापा, हे बाबुल क्या मैंने बेटी होकर के अपराध कर दिया? लोग गर्भ में बिटिया को मरवा देते हैं। अरे गर्भपात करवाओगे तो बहू कहां से लाओगे? जब बिटिया ही नहीं होगी तो बहू कहां मिलेगी? तो कहना है कि करके बंद कमरे में हाय आग क्यों लगाते हो। जो लोग बिटिया को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं और मार देते हैं, उनके लिए कहना है कि करके बंद कमरे में हाय आग क्यों लगाते हो। कि मैं बिटिया पर आई हूँ, कि मैं बिटिया पर आई हूँ, मुझे जिंदा क्यों जलाते हो। कि करके बंद कमरे में आग क्यों लगाते हो। माताओं से बहनों से कहना है कि जहां जान लो कि तुम्हारे पिताजी से दहेज की मांग हो रही है, वहां शादी के लिए बिल्कुल इनकार कर दो। मैं तो नहीं करूंगी ना, मैंने ये वचन लिया है। आज हम इस गद्दी पे बैठे हैं, बाबा जी के दरबार में है महाराज। जहां हमारे पिताजी से दहेज की मांग हो जाएगी, मैं उस शादी के लिए अवश्य मना कर दूंगी। हमें 2 रोटी चाहिए, हमें महल अटारी नहीं चाहिए महाराज। और एक चीज हमने और देखी है, लोग अपने पैसे से 10 रुपए का अगर समोसा लेकर खाएंगे महाराज, भरता तक खा लेंगे, चाहे भले वो नुकसान कर जाए। और बिटिया की शादी में जाते हैं, ऐसे नुकसान करते हैं महाराज, उस पिता पे कर्जा कितना लदा होगा, एक बार सोच लेना। तो कहना है कि करके बंद कमरे में आग क्यों लगाते हो।
विवाह किया गया के बंद कमरे में आग क्यों लगाते हो। और बिटिया कहती है वो करके पसंद तुमने शादी रचाई थी। करके पसंद तुमने शादी रचाई थी। साथ जीने मरने की कसम तुमने खाई थी। साथ जीने मरने की कसम तुमने खाई थी। और सात भावरों का क्यों ना रिश्ता निभाते हो। सात भावरों का क्यों ना रिश्ता निभाते हो। और शादी के 4 दिन हुए, दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे, मारने लगे, ताने देने लगे कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दिया ही क्या है। अरे जिसने इतनी बड़ी बिटिया को दे दिया उससे ज्यादा क्या लोगे। जिसने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया कि बिन वो सलोनी माला याद जब भी आएंगे। नहीं, 4 दिन हुए, अभी उसने अपने जीवन का कोई सुख नहीं जाना और दुख की शुरुआत हो गई महाराज। शौकग्रस्त मन के मैंने अब तक ना लूटे हैं। शौकग्रस्त मन के मैंने अब तक ना लूटे हैं। और कहती है हल्दी के दाग मेरे अब तक ना छूटे हैं। मेहंदी के दाग मेरे अब तक ना छूटे हैं। अब तक ना छूटे हैं। और मुझसी अभागन को कहती है कि मैं गरीबन की बिटिया हूँ, मुझे जिंदा क्यों जलाते हो। करके बंद कमरे में आग क्यों लगाते हो। मैं बिटिया पर आई हूँ, हाँ बिटिया पर आई हूँ। मैं बिटिया पर आई हूँ, मुझे जिंदा क्यों जलाते हो। बिटिया पर आई हूँ, मुझे जिंदा क्यों जलाते हो। और महाराज जिस भाई से एक बहन छीन लोगे, जिस पिता से एक बेटी छीन लोगे, जिस माँ से एक कलेजे का टुकड़ा छीन लोगे, उस पे क्या बीतेगी सरकार। बिन वो सलोनी माला याद जब भी आएंगे। बिन वो सलोनी माला याद जब भी आएंगे।
जिंदा क्यों जलाते हो। बोले राम सरकार की। हमारे देश में